पति ब्रह्मचारी। अदिति, हाँ माँ। चल काम पे लग जा। मैं लिस्ट बताऊंगी, लिखती जा फटाफट। हाँ, अरे उधर रख देना, कहाँ सर पे रखेगी। हाँ, अनुराग बाबू के लिए कपड़ों का एक सेट, शगुन का लिफाफा, घड़ी और सोने की अंगूठी। खुशबू बहू जी की एक साड़ी, सुहाग का सामान, देख पायल लिख दे, अच्छा लगेगा। हाँ, ए जरू के गुलाम, थोड़ी तू भी अपनी जेब ढीली कर बेटा। बहन की शादी है, कोई जिम्मेदारी निभाओ। ये खाली कमा कमा के बीवी की कमर में ही ठूसता रहेगा। हैं? हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं। अरे भाभी क्यों इतना तामझाम कर रही हैं? हम हमारी हैसियत के हिसाब से करेंगे शादी, बस। देवर जी, मेरी बेटी की शादी है, मैं तय करूंगी। मुझे अपनी काव्या की शादी खूब धूमधाम से करनी है। अदिति, तू किसी की मत सुन, मैं जो बोल रही हूँ वो लिखती जा। लिख आगे। ताई माँ, आपने यही सामान स्टोर रूम से मंगवाया था ना? हाँ हाँ। इसमें तो काफी चीजें हैं लेन देन की। ताई माँ, हम खुशबू भाभी के लिए साड़ी और बाकी का सामान खान मार्केट से ले लेंगे। वहाँ सारी चीजें सस्ती भी मिलेंगी और भाभी को अच्छी भी लगेगी। जो तेरा जी करे वो कर, तू देख ले सब। हाँ बाबू, फुटी काटो। फुटी काटो। ये मम्मी जी छुई की बात कब से मानने लग गई? सगी बहू तो मैं हूँ, मेरी बात तो आज तक नहीं मानती है। ये सास बहू की टीम कब बनी? बाबू, जो हमसे बनता है वो हमें कर देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। कहीं ऐसा ना हो कि ईशा की जगह तुम्हारा पत्ता कट जाए इस घर से, तो मेरा क्या होगा फिर? मम्मी जी, हम ना गहने मेरे भाई की दुकान से ले लेंगे। हैं? तारीखी बिल्कुल नहीं लेंगे। अरे घर की बेटी को नकली जेवर के साथ विदा करेंगे हैं? अभी तो मेरे पास मेरा सोने वाला हार रखा है, उसे मैं काव्या को दे दूंगी। जानती हूँ शादी से पहले तेरी भी बहुत नजर थी ना उस पर, लेकिन अब तो वो काव्या का हुआ। नहीं भाभी, वो हार भैया की निशानी है, वो आप ही के पास रहेगा। ये सही नहीं है, नहीं है सही। हम नया हे कुंज बिहारी मैं हारी। अरे मेरी चीज है तो मुझे तय करने दो ना, सब लोग बीच में क्यों टाई टू कर रहे हैं? वो हार काव्या ही पहनेगी, और ये पहनेगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा आशीर्वाद इसके साथ है। वाह माँ, वाह। आपने तो कहा था कि वो हार आप मुझे दोगी, और अब वही आप काव्या को दे रही हो। बहुत बढ़िया। हाँ काव्या, बोल दे, जिससे खुशी राज न आए वो अपना मुंह और आंखें बंद रखे। हाँ हाँ, मेरी खुशी तो इस घर में वैसे भी किसी से देखी नहीं जाती है। अरे कब तक मेरा हक छीन छीन के लोगों में बांटोगी? इसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी। रिया की बात कड़वी जरूर है पर सच है। इस हार पर आपके अलावा अगर किसी का हक है तो वो रिया का है। मैंने अपनी तरफ से काव्या के लिए कुछ जोड़ के रखा है, बस उतना ही काफी है। हो जाएगा काम उसमें। जितनी हमारी चादर है उसके हिसाब से ही पांव फैलाएंगे। और भाभी काव्या अकेली नहीं है, हमारी दूसरी बच्ची तैयार बैठी है रिया। उसे भी तो इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ विदा करना है। देवर जी, माँ हूँ रिया की, उसके बारे में भी सोच समझ के रखा है। लेकिन अभी काव्या की शादी है ना, तो ये हार मुझे काव्या को देने दीजिए। और क्या पता रिया की शादी तक उसके भाग्य से कुछ और जोड़ लेंगे हम। देवर जी, मैंने तो रानी जी को वादा किया था कि काव्या की शादी हम खूब अच्छे से करेंगे। अगर आज वो जिंदा होती और अपनी खुशी से अपने अरमान पूरे करती तो रुकते आप? नहीं ना, कभी नहीं भूल सकती। काव्या और सूरज की माँ की मौत, उसके भाभी, बच्चे।
हमने क्या तय किया था भाभी कि इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जो हुआ वो भूल जाइए बस। हलवाई का होगा कुछ 10,000। और लाइट वाले और डीजे वाले से बंटी ने बात करवाई थी तो वो 7,000 से नीचे नहीं मान रहा, तो 7,000। काव्या की शॉपिंग और घर वालों का सामान मिला के कुछ 30,000 हो रहा है। अदिति दीदी, हमें कुछ और भी सोचना होगा क्योंकि काव्या का लहंगा भी बाकी है। हाँ। वो भी बहुत महंगा आएगा। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि काव्या के लहंगे पे हम दोनों मिलके जरी गोटा और नग लगा दे? वैसे आइडिया बुरा नहीं है ना? ईशा भाभी, पागल है क्या तू? ऐसे कौन चिल्लाता है? डरा दिया एकदम। क्या हुआ बंटी, सब ठीक है ना? नहीं नहीं भाभी, कुछ ठीक नहीं है। वो सूरज भैया। सूरज? सूरज को क्या हुआ? अरे नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ है भैया को। ऐसा है, सीधे सीधे बता बात क्या है, वरना लगाऊंगी एक। सुनो तो भाभी, मैंने ना सूरज भैया से पूछा उन्हें कहीं प्यार तो नहीं हो गया, तो भैया ने पता है क्या कहा? क्या कहा? कुछ नहीं कहा। अरे अरे सुनो तो, अरे कुछ नहीं कहा मतलब समझो। अरे ना भी नहीं कहा। सूरज ने ना नहीं बोला? हाँ। इसका मतलब है चाचा जी का प्लान काम कर रहा है, इसीलिए तो आज खुशी से सूरज ईशा के पास होने पर डांस कर रहा था। नहीं अदिति दी, वो मेरे पास होने पे खुश इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं गई थी उससे बात करने, उसने मुझे जवाब देना तो दूर की बात है, इग्नोर करके चला गया। शायद उसके हिस्से का प्यार और उसके हिस्से की परवाह मेरे लिए सिर्फ सपना हो सकती है, सच नहीं। तुम दोनों ना बुद्धू के बुद्धू। अरे सपने तो सूरज देख रहा होगा अभी। ब्रह्मचारी। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या सोच रहा हूँ मैं? बजरंगबली जी माफ कर देना, माफ कर देना, गलती होगी, भूल होगी, माफ कर देना बजरंगबली जी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे, कुछ भी सोच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? भाभी आप ना समझ नहीं रही। अगर मैं सूरज भैया से ना ये बात किसी और दिन बोलता तो वो मुझे ना कूट कूट के ना मेरा कीमा बना देते। अरे मुझ पे इतना चिल्लाते कि मेरे कान फट जाते, आंखों से ना आंसू की जगह खून आता। लेकिन आज ना भैया शांत और एकदम चुप थे, जैसे किसी सपने में खोए हुए। अब आप समझ लो। हाँ चलिए। देखा मैंने क्या कहा था? सपने में है वो तुम्हारे। ईशा, मेरा ना दिल कह रहा है कि सूरज की चुप्पी का मतलब हाँ है। नहीं अदिति दी, वो ठीक है, चलो मान ली तुम्हारी बात। सूरज तुम्हारी खुशी में इसीलिए खुश है क्योंकि तुम जल्दी यहाँ से जाने वाली हो। पर फिर प्यार से इनकार क्यों नहीं कर रहा वो? बंटी के पूछने पे ना क्यों नहीं बोला उसने? सोचो सोचो। क्या सच में सूरज को मुझसे प्यार हो गया है? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।